जय मां सरस्वती। पुराणों में माता सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। मान्यता अनुसार ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को अपने मुख से प्रकट किया था। अन्य पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्व रूप उत्पन्न हुआ, वही रूप सरस्वती कहलाया। किंतु क्या आप जानते हैं बसंत पंचमी को ही क्यों होती है माँ सरस्वती की पूजा? क्यों बसंत पंचमी को अविवाहित कन्या सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं कामदेव और रति की पूजा? और क्या आप ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती जी से शादी कर जो पुत्र उत्पन्न किया वो इस पृथ्वी का पहला मनुष्य था। हम बताएंगे माता सरस्वती से जुड़ी और भी तमाम कहानियाँ, जिन्हें जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक देखना होगा। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। माता सरस्वती को शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी, भारती आदि नामों से भी पुकारा जाता है। सनातन धर्म के दो ग्रंथ सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने सीधे अपने पौरुष मणि से माता सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि माता सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता हैं और वो हैं ब्रह्मदेव। लेकिन ब्रह्मदेव माता सरस्वती को उत्पन्न करने के बाद उनके आकर्षण से खुद को नहीं बचा सके और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। माता सरस्वती ने अपने पिता ब्रह्मदेव की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा जी और माता सरस्वती कई वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे, जिससे इन दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम स्वयंभू मनु पड़ा। यही प्रसंग मत्स्य पुराण में थोड़ा भिन्न है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कालांतर में उनका 5वां सिर काल भैरव ने काट दिया था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो वो इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी अपनी ही बनाई हुई रचना माता सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखा। ब्रह्मा जी की इस दृष्टि से बचने के लिए माता सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन वो उनसे छिप नहीं पाई। इसलिए माता सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं, लेकिन ब्रह्मदेव ने अपने 5वें सिर की मदद से उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उन्हें सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया, जिसे माता सरस्वती को स्वीकार करना पड़ा। जब माता सरस्वती ने ब्रह्मदेव से विवाह किया, विवाह करने के पश्चात उनके मिलन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम स्वयंभू मनु पड़ा। ब्रह्मा जी और माता सरस्वती की ये संतान स्वयंभू मनु इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले पहले मानव कहलाए। इन दोनों प्रसंग से पृथक वसंत पंचमी को माता सरस्वती की पूजा करने की प्रथा क्यों शुरू हुई, ये बताते हैं। तो इसकी शुरुआत तब हुई जब सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वो अपनी सृष्टि से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल के जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा था तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। जब इस देवी ने वीणा की मधुर नाद को किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन की तिथि बसंत पंचमी थी और इसी कारण से वसंत पंचमी के दिन को माता सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा।
वसंत पंचमी के दिन अविवाहित कन्याओं के द्वारा कामदेव और रति की पूजा करने के संबंध में शिव पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि प्रेम के देवता कामदेव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पुत्र हैं। जब कामदेव ने समाधि में लीन भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी तो क्रोधित होकर भगवान शिव ने कामदेव को अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से जलाकर भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म रूप में देख उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तब भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया। कामदेव भाव के रूप में हमेशा मौजूद रहेंगे। वो मरे नहीं हैं, वो अनंग हैं, क्योंकि उनका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है। वो अब बिना अंग वाले हो गए हैं। क्योंकि वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है और इस ऋतु के आरंभ में न अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी, जिसके कारण वसंत ऋतु का समय बड़ा ही सुहावना होता है। साथ ही इस ऋतु में प्रकृति वैभव मनोहर होता है। इसलिए वसंत पंचमी के दिन पृथ्वी पर सृष्टि की इस अनुपम छटा का लुत्फ उठाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति का आगमन होता है। उनके इस आगमन से वसंत ऋतु में सभी जीवों के अंदर प्रेम भाव का संचार होता है और इसी वजह से वसंत पंचमी के दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा करने की परंपरा है, जिसके करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय मां सरस्वती।